गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी के प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 1 द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज स्टार्ट किया था। हमने डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर में किन किन चीज़ों को रीड करेंगे, क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट पैराग्राफ हम रीड कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से, द स्टोरी ऑफ राइटिंग। राइटिंग मतलब कि जो लिखने की कला है, जो लिखना है, वो किस तरह से डेवलप हुआ, कैसे उसकी शुरुआत हुई, इसकी जो पूरी कहानी है उसको हम आज रीड करेंगे और समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। When man started to live in the caves, he used to draw on the walls of these caves to express his feelings and thoughts. जब मानव ने केव्स मीन्स गुफाओं में रहना स्टार्ट किया, शुरू किया, तो उसने मीन्स मानव ने जो केव गुफाओं की दीवारें थी उन पर पिक्चर्स को ड्रॉ करना शुरू किया, जिन पिक्चर्स में वो अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स मीन्स विचार, उनको जो है एक्सप्रेस करते थे या फिर दूसरों के सामने व्यक्त करते थे। He drew the pictures of animals and hunting scenes. मानव ने उस समय जो पिक्चर्स ड्रॉ की थी वो पिक्चर्स किन किन की थी? एनिमल्स की थी, या तो जानवरों की पिक्चर थी, या फिर हंटिंग सीन्स, शिकार करते हुए जो सीन होता है उसकी पिक्चर उन्होंने वॉल पर ड्रॉ की थी। मान लीजिए कि कोई एनिमल है, उसको एक व्यक्ति हंट कर रहा है, उसका शिकार कर रहा है, तो वो एक सीन जो पूरा होता है उसको पूरा वॉल पर ड्रॉ किया गया। तो ये हमारी पहली पिक्चर्स थी जो ड्रॉ की गई। किस किस चीज़ की? एनिमल्स और हंटिंग सीन्स। ही drew the pictures of animals such as bison, deer, horse, bull, etc. और मानव ने इन सब जो एनिमल्स हैं इनकी पिक्चर्स वॉल पर ड्रॉ की थी। Thus the first writing developed in the form of pictures of objects. तो जो राइटिंग की, जो लिखने की कला है, जो राइटिंग है, सबसे पहले वो पिक्चर्स के थ्रू डेवलप हुई। जो लिखा गया या जो कुछ बनाया गया वो पिक्चर्स के ऑब्जेक्ट में बनाया गया था। इट वॉज कॉल्ड पिक्टोग्राफिक राइटिंग, और इस राइटिंग को हम पिक्टोग्राफिक राइटिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पिक्टोग्राफिक राइटिंग। ऐसी राइटिंग जिसमें पिक्चर्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है उसे कहते हैं पिक्टोग्राफिक राइटिंग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वी कैन स्टिल फाइंड सम ऑफ दीज एशियंट पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स ऑफ एशिया एंड यूरोप। हमने जो पेंटिंग्स है, एशियन पेंटिंग्स, जो प्राचीन पेंटिंग्स है, पहले की बनी हुई जो दीवारों पर पेंटिंग बनी है, वो हमने कहाँ की गुफाओं में ज़्यादा हमें मिली है? वो एशिया और यूरोप। ये जो दो हमारे कॉन्टिनेंट है, एशिया और यूरोप, इन दोनों कॉन्टिनेंट की गुफाओं में ये पिक्चर्स हमें मिली है। Gradually, these pictures were simplified and made symbolic. ये जो पिक्चर्स है ये सिंप्लीफाइड यानी कि बहुत ही सिंपल सी है और सिंबॉलिक है। सिंबल्स का इनमें यूज़ किया गया है। These symbols were used to indicate different sound and words. और जो ये सिंबल यूज़ किए गए हैं वो
इंडिकेट करते हैं, वो दर्शाते हैं अलग अलग तरह की साउंड्स और वर्ड्स को। कोई एक तरह का सिंबल किसी अलग तरह की साउंड को या किसी एक अलग वर्ड को रिप्रेजेंट करता है या इंडिकेट करता है। एट लास्ट these symbols and signs gave birth to modern alphabets and scripts। जो ये सिंबल थे, इन्होंने ही जो आज के मॉडर्न मीन्स आधुनिक अल्फ़ाबेट जो है उनको जन्म दिया है। उनके थ्रू ही किसी ना किसी तरह से जो मॉडर्न अल्फ़ाबेट्स है वो निकल कर आए हैं। वी यूज़ अ स्क्रिप्ट टू राइट अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को, किसी एक भाषा को यूज़ करने के लिए हमें जो है एक लिपि की ज़रूरत होती है। स्क्रिप्ट मीन्स लिपि होता है। वी कैन फाइंड द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग इन इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, नाउ इराक। इजिप्ट और मेसोपोटामिया ये दो जगह के नाम हैं, इजिप्ट और मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो आज उसका नाम चेंज हो गया है वो क्या है, इराक। तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया में हमें राइटिंग के जो है वो बहुत पुराने जो उसके अवशेष है वो हमें मिले हैं। जो राइटिंग मिली है वो सबसे पुरानी हमें कहाँ की मिली है, इजिप्ट और मेसोपोटामिया की। The script of the Egyptians was called heliographic, which means a script। ये जो स्क्रिप्ट है जो इजिप्ट से मिली है उसको हम हेलियोग्राफिक के नाम से जानते हैं। It was written in the form of pictures, signs and symbols। और ये जो स्क्रिप्ट है इसमें पिक्चर्स, साइंस और सिंबल्स का यूज़ किया गया है। जैसे इस बॉक्स में आपको शो हो रहा है, कुछ सिंबल्स हैं, पिक्चर्स और कुछ डिफरेंट तरह के साइंस जो है इन्होंने यूज़ किए हैं इस राइटिंग में, स्क्रिप्ट में। राइटिंग नहीं, स्क्रिप्ट। इस लिपि को हम क्या कहते हैं, चित्र लिपि। हिंदी में चित्रलिपि से कहते हैं। इन मेसोपोटामिया द राइटिंग वाज डन ऑन क्ले टैबलेट्स विच विद शार्प एज्ड नाइफ्स। मेसोपोटामिया में जो राइटिंग की जाती थी वो एक क्ले टैबलेट, जैसे कि क्ले होती है उसकी एक स्क्वायर या एक शेप बनाकर उसमें शार्प नाइफ से, किसी नुकीले धारदार चाकू की तरह या नुकीली चीज़ के थ्रू उसमें ऐसे गड्ढे करके उसको लिखा जाता था। दे आल्सो मेड पिक्चर्स एंड साइंस। वे भी जो मेसोपोटामिया के लोग थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन लोगों ने भी अपनी स्क्रिप्ट में पिक्चर्स और साइन का यूज़ किया है। ग्रेजुअली सर्टन पिक्चर्स बिगन टू बी यूज्ड फ्रॉम सर्टन साइंस। धीरे धीरे पिक्चर्स का जो है वो यूज़ किया जाने लगा। दिस राइटिंग वाज नोन एज कैलिफॉर्म। इस राइटिंग को हम कैनिफॉर्म के नाम से जानते हैं। दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग इज स्टिल फॉलोड बाय चाइना एंड जापान विच इज़ बेस्ड ऑन पिक्चर लाइक लेटर्स। ये जो राइटिंग थी ये फॉलो की जाती थी, जैसे कि चाइना और जापान की जो पिक्चर्स वाली लेटर्स है उसके जैसी वो है। जैसे कि आप इस बॉक्स में देख रहे हैं, जो जापान और चाइना में राइटिंग यूज़ की जाती है वो भी कुछ कुछ इसी तरह के
सिंबल्स या फिर पिक्चर्स की जैसी होती है। बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज साइंस एंड टू रिमेंबर थाउजेंड्स ऑफ पिक्टोरियल सिंबल्स। लेकिन ये स्क्रिप्ट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कठिन है, क्योंकि ये जो साइन है इनको मेमोराइज, इनको याद करना और इनको जो हज़ारों से भी ज़्यादा जो उनके पिक्चर के थ्रू जो सिंबल्स बने हुए हैं उनको लर्न करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। आज की क्लास में हम इतना ही रीड करेंगे। आपको ये चैप्टर रीड करना है और कल की क्लास में हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।